आप देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, यहाँ वहाँ वो डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम नहीं खरीदते हैं। बच्चे फिर ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हम बच्चे को डाँट देते हैं कि चुप हो जाओ, यहाँ ये चीज़ बहुत महँगा है, नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, घर में बहुत सब पड़े हुए हैं। बच्चा और ज़्यादा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बिलखने लगता है, हाथ-पैर पटकने लगता है, यहाँ तक कि ज़मीन पे, रोड पे जाके हाँ, लोट-पोट भी करने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको जो चीज़ डिमांड करता है खरीद के उसको दे देते हैं, ले लो बेटा, इसके लिए हमें कीमत ज़्यादा ही लग गया ₹50, लेकिन दे देते हैं ना। देखो गौर करो तो ये जो छोटी-सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम लोग भी जीवन में रोते हैं, हर इंसान के जीवन में देखो दुःख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप आते हैं जिससे हम कर्मफल करते हैं, क्योंकि हम मेमोरी जो है लॉस हो चुकी है, हमें पता ही नहीं किस चीज़ के लिए हमें ये जो है फल मिल रहा है, लेकिन हम रोते हैं, बिलखते हैं। देखो एक समय के बाद हम थक भी जाते हैं, बोल देते हैं इनफ इज़ इनफ, भगवान कब तक हमको रुलाओगे, और हम कितना रोए, मेरे अंदर की सारी शक्ति ख़त्म हो चुकी है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, कब तक लोगों का ताना शोषण सब कुछ बर्दाश्त करूँ, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है। आपका मन टूटने लगता है, हिलने लगता है, डोलने लगता है, आप सोचते हैं भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ पार्शलिटी ही कर रहा है, गलत ही कर रहा है। यहाँ पे आप रुक जाओ, सिर्फ यहाँ पे अपने जीवन के लिए कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप मत लगाओ, थोड़ा सा सोचना शुरू करो कि ठीक है भगवान मुझे इतना रुला रहा है, लेकिन अब यही भगवान हमको देना शुरू करेगा। अब वास्तव में उसके बाद मिलता भी है। अगर आप वास्तव में भगवान पे विश्वास करते हो, किसी भी शक्ति पे विश्वास करते हो, जिस शक्ति पे आप पूजा करते हो, क्योंकि कहीं न कहीं देखो इस धरती पे कोई ऐसी शक्ति है तभी तो सब कुछ चल रहा है। जिस शक्ति पे, जिस भगवान के ऊपर आप विश्वास करते हो ना, आप बहुत रो लिए, अब निश्चिंत हो जाओ। आपका आँसू अब पोंछने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि भगवान आपको देना शुरू करा। क्या आपको दे रहा है? क्या आपको दे रहा है? बाहरी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें, साड़ी-गाड़ी, गहना, हीरे जवाहरात नहीं दे रहा है, अंतर्मन की शक्ति दे रहा है। और ये अंतर्मन की जो शक्ति है ना, आपको लाइफ़ का रियल शिक्षा देगी। आपको अपने मन के अंदर जो श्री कृष्ण बैठे हैं, माँ दुर्गा बैठी हैं, आपको अपने लाइफ फोर्स से परिचित कराएगी कि आप कौन हैं। अभी तक आप जाते थे लोगों के आगे, घड़ी-घड़ी गिड़गिड़ाते थे, माफ़ी माँगते थे। आपके मन में हमेशा ये नकारात्मक जो भावना थी ना, हीन भावना थी, जो घुन की तरह खा रही थी। घर किए हुए देखिए हम कैसे सर्वाइव करेंगे, अकेले हो जाएँगे, कौन पूछेगा, नहीं पूछेगा, अनसोशल हो जाएँगे, समाज में हमको कोई नहीं पूछेगा। तरह-तरह के नकारात्मक फीलिंग आपके मन में आ रहे थे। इन द मन मीन टाइम होता क्या है, आप मन को कुंठित करके, रो के, घुट के, मर के, पढ़ के, सर के किसी तरह जीवन काट रहे थे। भगवान ने आपको रुला दिया, पूरा पूरा रुला दिया। अब भगवान आपके अंतर मन में शक्ति भर रहा है कि तुम बिल्कुल ही अकेले नहीं हो। इनफैक्ट देखो सूरज जो होता है ना, अकेले ही चमकता है, ठीक है। जब आप अकेले रहते हो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल फील करते हो। क्यों पावरफुल फील करते हो? कि जब आप प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ किसी भी मंत्र का जाप करते हो, वो जो मंत्र होता है माइंड में स्थिर टिका रहता है, कोई वास्तव में नहीं करता। लेकिन जब 10 लोगों के ग्रुप में, भीड़ में या फैमिली मेम्बर में यहाँ रहते हो आप, लोगों की जो बेकार की, वाहियात की, नकारात्मक बातें होती हैं ना, इतना हेवी इंटेंसिटी के साथ आपके दिमाग में घर कर देती है, जख्म कर देती है कि आपने क्या मेडिटेशन किया, क्या प्रेयर, पूजा पाठ किया, वो मंत्र भी आप भूल जाते हो। कभी-कभी होता है ना कि आपको वो मंत्र पढ़ना था, आप भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि अभी तो दोपहर में झगड़ा हो गया था, शाम में फिर मंत्र किसी ने बताया था, पढ़ना था, भूल गए। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर नकारात्मक बातें इतनी तेज़ गति से चल रही थी। कभी-कभी तो रात में लोग सोना भी भूल जाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं इतने ज़्यादा कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं, फिर स्लीपिंग पिल लेते हैं, उस भी एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है। क्योंकि ये सब जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, कभी भी आपके मन को सुकून और शांति नहीं देने वाली है। अब यहाँ पे भगवान आपके अंतर्मन में इतना ज़्यादा शक्ति भर रहा है ना कि ठीक है, हम अकेले सर्वाइव कर लेंगे, हम रह लेंगे। और लाइफ में ना, जब आप अकेले रहते हो, एकांत में बैठते हो, ऊपर वाला से बात करते हो, तभी आपके अंदर सही डिसीजन लेने की शक्ति आती है। क्योंकि अब तक क्या होता था, जब आप ग्रुप में रहते हो, परिवार में रहते हो ना, आप डिसीजन तो ले रहे हो, लेकिन 4 लोग आपके मन को हिला देते हैं, ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा, और आप वास्तव में सोचने लगते हो कि हाँ, गलत हो जाएगा। आपके मन में जो कृष्ण बैठे थे, जो आपको एक बार गाइड करके चले गए, आपने उनकी बातों को साइड कर दिया। वाहियात के, बेकार के लोगों के साथ इतना ज़्यादा बैठने लगे कि उनकी बातें आपके माइंड के फोरग्राउंड पे रहती है, और वही अब आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी लाइफ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड को भी कंट्रोल कर, इसलिए आपका जीवन जो है दुभर होता जा रहा है। और ये लोग आते हैं, आपको रुला के जाते हैं। और देखो लाइफ में ना, इंसान जैसा रहता है वैसा डिसीजन लेता है। एक नकारात्मक आदमी नकारात्मक सोचेगा, डिसीजन भी नकारात्मक रहेगा, उसको फल भी नकारात्मक ही मिलने वाला है। और जो पॉजिटिव आदमी रहता है, उसका मन पॉजिटिव कहता है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये कहता है उसका मन, उसको वो चीज़ फल मिलता ही मिलता पॉजिटिव, क्योंकि उसका मन पॉजिटिव है। और धरती पे ना कभी भी अकेले होने से मत डरो, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना, तो भगवान के साथ होते हैं, आपके साथ अच्छी भावना होती है, और अच्छी भावना के लोग आपसे जुड़े होते हैं। यही सही रियल शक्ति है।